हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बिगेस्ट मिथ ऑफ आर्टिकलशिप। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना और ये कंटेंट उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितने भी जो सीए हैं या जितने भी सीए आर्टिकलशिप में कर रहे हैं, ये जो करने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सीए आर्टिकलशिप करते समय ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिनको उनको ध्यान रखना है। कौन सा मिथ की मैं बात करने वाला हूँ वो है एक लाइन। वो लाइन क्या है? वो कहते हैं कि जब भी आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपके सीनियर कहेंगे कि पढ़ा हुआ तो कभी कुछ काम आता ही नहीं है, स्पेशली फॉर द प्रोफाइल ऑफ ऑडिट। अगर आप ऑडिट में जा रहे हैं तो ये तो कहेंगे ही कहेंगे कि आर्टिकलशिप में पढ़ा हुआ तो कुछ यूज़ आता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मेरा ये मानना है कि आर्टिकलशिप में अगर आप ऑडिट में जा रहे हैं और जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, अगर आप उन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि हर चीज़ जो बुक्स में लिखी हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स में लिखी गई हैं, उनको हम अप्लाई कर रहे हैं इन वन वे और द अदर वे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो कि अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई छोटी प्लेसेस से वर्क कर रहे हैं, लोकेशन से अगर आप अपने आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बेसिकली अप्लाई होता ही होता है। कैसे? लाइक एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे 315 जो कि बोलता है, अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊँ, आई थिंक सम ब्लैक था। ओके, सो उसके अंदर क्या होता है कि S315 बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, जो कि एक बात करता है कि आपको एनवायरनमेंट क्या है, एंटिटी, और जो 3 से 15 है, बेसिकली जो हर एक सी एस्पिरेंट है वो जानता है कि इस स्टैंडर्ड का यूज़ क्या है, जो कि एक बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जब आप ऑडिट के लिए जा रहे हैं। बट अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन से वर्क कर रहे हैं तो वो तो आप कहोगे कि मैंने तो कभी ये अप्लाई करते हुए देखा ही नहीं, मैंने तो कभी ये, मतलब मेरे सीनियर्स ने भी कभी नहीं बोला कि हाँ ये वाला हम स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं। बट हम अप्लाई करते हैं। जब आप एक ऑडिट के लिए जाते हैं तो आपका सीनियर बोलते हैं यार ये ऑडिट तो बड़ी बेकार है, या तो इस ऑडिट का जो अकाउंटेंट है वो अच्छा नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है, या फिर वो बोलते हैं कि यार क्लाइंट इज़ नॉट सो गुड, उसकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, या फिर वो ये सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट ट्रेंड, कि उनका पास्ट का क्या मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पर्टिकुलर फर्म के लिए, उसके बेसिस के ऊपर वो अपना एक ओपिनियन देते हैं। तो ये क्या है? वी आर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। हम जान रहे हैं कि एंटिटी का, उसका एंटिटी के बारे में हम जान रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करी जा रही है, क्या कंप्लायंसेस करे जा रहे हैं, नहीं करे जा रहे हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल, उसका अकाउंटेंट अगर अच्छा नहीं है तो मतलब कि उसका जनरल कंट्रोल अच्छे नहीं है। इट मीन्स अगर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है सपोज, सो वी कैन बी एश्योर लाइक वो सारी चीज़ें कंप्लाई करके चल रहा होगा। लेकिन अगर मान लो कोई अकाउंटेंट है जिसने बीकॉम, या नॉट बीकॉम आई एम सेइंग, बट कोई ऐसा जिसने अच्छे से नहीं करी है अकाउंटिंग, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ ऐसे 315 अप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करते हैं, हम बैंक के बैलेंसेस चेक कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द स्टैंडर्ड्स। अब आप बोलोगे यार मैंने तो कभी 299 देखा ही नहीं। एग्जाम के अंदर जब हम जाते हैं तो हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं। क्या सारी चीज़ें हम लिख करके आते हैं एग्जाम में? नहीं, हम लिख करके नहीं आ रहे हैं, हम वही लिख के आते हैं जितना पूछा जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑडिट में हर एक स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाए। कौन सी ऑडिट में कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपकी जॉइंट ऑडिट है ही नहीं तो आप 299 को कह ही नहीं सकते हो कि यार मैं तो ये कभी देखा ही नहीं, 299 इज नॉट अप्लाइंग टू माई ऑडिट एट ऑल। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑल्सो, बिकॉज मैंने बोला है आपको कि एग्जाम के अंदर जब हम जा रहे हैं सारे क्वेश्चन नहीं आते जितने हम पढ़ के गए, जितना पूछा होता है उतना हमें लिखना होता है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आर्टिकलशिप में भी लगती है। इवन इन फॉर द टैक्सेशन ऑल्सो, अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी अदर सोर्सेज के अगर आप रिटर्न बनाओगे, और या फिर जो सीए हैं वो भी अगर अदर सोर्सेज के रिटर्न बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि बैंक चार्जेस का डिडक्शन ले लेते हैं जब भी अदर सोर्सेज की इनकम आती है। कहीं पे लेते हैं, कहीं पे नहीं लेते, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वेदर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर माई क्लाइंट और नॉट। सो अगर आप ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? Where it is written? It is written in, I think it's a section of 56 or 57. I don't remember the exact section, but it's a 57 or 58. I think 57 or 58 section is there. So वहाँ पे हम लिखा हुआ है कि जितने भी अदर सोर्सेज के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं विच आर इंकर्ड फॉर अर्निंग दैट पर्टिकुलर लाइक अर्निंग दैट पर्टिकुलर इनकम, सो हम उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो जहाँ पे भी आप कर रहे हैं आर्टिकलशिप, और अगर आपके सीनियर बोल रहे हैं कि ये चीज़ तो हमने कभी अप्लाई करते हुए देखी नहीं है, या फिर आप ऑडिट प्रोग्राम्स बनाते हैं, या फिर अगर मान लो आपने ऑडिट की प्लानिंग करी है, या फिर आपने कुछ
प्रोसीजर्स तैयार कर रहे हैं, या फिर अगर आप रिकन्सिलेशन कर रहे हैं GSTR 2A और लाइक 2B को लेकर के जो आपका SAP का डेटा है या टैली का डेटा है, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेटा है, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट द सोर्सेज, वी आर ट्राइंग टू गेट द ऑडिट एविडेंसेस फॉर SA 500 कंप्लाइंस। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है कि जो भी पढ़ा है आपने इंटरमीडिएट में विद रिगार्ड टू ऑडिट, विद रिगार्ड टू एनी सब्जेक्ट, वो कम अप्लाई हो रहा है या अप्लाई नहीं हो रहा है, उसको भूल जाओ। सो इट मीन्स योर सीनियर्स आर नॉट सो गुड टू give you an exposure how you can correlate with what you have read and what you are doing. If you are able to correlate both the things, then it will become very useful for you. So try to correlate, my friends, and thank you so much for watching this video.